थैंक यू सर। मेरे मन में यही सब था और मैं कोई रिश्ता नहीं चाहती, उससे कभी नहीं। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और जो मेरे को डिज़र्व करेगा उसकी लाइफ में जाएंगे। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है मुझे। बस मन में एक सवाल आया तो पूछ लिया, क्योंकि थोड़ा सरप्राइजिंग था और आपने वही बताया जो मेरे मन में था। आप हमेशा मुझे सही एडवाइस करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप इमोशंस के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोचती हूँ। सर काफ़ी चेंज आ गया है मेरे में। बहुत अच्छी बात है आप में चेंज आ गया है तो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा आपके माध्यम से। ये वैसे मैसेज इतना कोई ज़रूरी नहीं था कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, लेकिन इस मैसेज में एक सूक्ष्म संदेश छिपा हुआ है जो कि मुझे लगता है कि अगर लोगों तक पहुँचेगा तो उनके लिए अच्छा है। और वो ये है कि जो आपने कहा है कि सर मैं अब इमोशनल कम सोचती हूँ और प्रैक्टिकल सोचना ज़्यादा कर दिया है। अगर ये जो चीज़ है लोग अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आएँ, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, तो वाकई उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो जो मेरी वीडियो का विषय है वो यही है कि प्रैक्टिकल सोचें कैसे। लोगों को पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल सोचते कैसे हैं। तो ये जो वीडियो है उन लोगों को थोड़ा रास्ता दिखाएगी। सबसे पहले लोगों को यही नहीं जानकारी है कि वो सोचते क्या हैं और कैसे हैं। वो इमोशनल सोचते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि क्या उनको करना चाहिए और लोगों को उनके साथ कैसे करना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि हम तो जो मर्ज़ी कर सकते हैं क्योंकि हम इमोशनल हैं, लेकिन जो दूसरे हैं उनको हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसा कि एक आदर्श स्थिति में होता है। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आदर्श तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आदर्श की बातें किताबों में, कहानियों में तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर वो आदर्श आप वास्तविकता में ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो फिल्में होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उनके ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को पता चले कि आदर्श वास्तविकता में है क्या, और लोग उसी आदर्श को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना दें। लेकिन आदर्श फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है जब तक आप उसकी जड़ को ना समझें, जब जब तक आप उसकी गहराई को ना समझें। और गहराइयों को तो लोगों ने क्या ही समझना है जबकि वो खुद को ही नहीं समझ पाते। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में और सरल शब्दों में ये एक्सप्लेन करूँगा कि असल में हम जो सोचते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि अगर हमने किसी को प्यार किया, हमने किसी के साथ अच्छा किया, तो उस व्यक्ति को भी हमारे साथ अच्छा ही करना चाहिए, हमको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण ये है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास उसका दिमाग है। उसका दिमाग कैसा है, बहुत अक्लमंद है या मंदबुद्धि है, ये आपका दिमाग तय नहीं करेगा। ये उसका दिमाग है। उसके क्या ज़िंदगी में अनुभव रहे, लोगों ने उसके साथ कैसा अत्याचार किया, कैसा अच्छा बिहेव किया, उसमें डर नाम की चीज़ कितनी है, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, वो कितना मतलबी इंसान है, वो कितना दयालु है, वो कितना क्षमा करता है लोगों को, या वो कितना नीच और घटिया प्रवृत्ति का है, प्रकृति का है। वैसे तो इसके पीछे काफ़ी सारे ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं और होते भी हैं, और मैं जानता भी हूँ और एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। क्योंकि जिसका गुरु जो होता है वो नीच का होता है या पीड़ित होता है, या किसी का बुद्ध नीच का या पीड़ित होता है, लगन पीड़ित होता है, तो उस व्यक्ति की जो वास्तविक नेचर होती है वो मतलबी होता है। उसमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसकी जो बुद्धि होती है बहुत कुटिल होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं जो ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं साइकोलॉजिकल तौर पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। उसकी थोड़ी सेंस बन जाएगी लोगों को। तो साइकोलॉजी में बस यही है कि जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 बच्चे टॉपर नहीं होते और 100 के 100 बच्चे फेलियर नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग पढ़ाई में बेकार होते हैं। कुछ लोग खेल में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग तो किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं। जो लोग किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं होते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी बुद्धि है वो सामान्य बुद्धि नहीं है, वो बिलो एवरेज है। और कई बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छे, उनकी बहुत अबव एवरेज बुद्धि होती है। तो ये सारे खेल होते हैं। लेकिन हम जब किसी को पसंद करते हैं तो हम, मानो या ना मानो ये सच है, प्यार वगैरह हम कुछ नहीं करते हैं, हम शारीरिक आकर्षण की वजह से ही आकर्षित होते हैं। प्यार का हमें कुछ नहीं आता पता होता क्या है। ये लोग कुछ भी कहते रहे कि सच्चा प्यार, झूठा प्यार, प्यार कुछ नहीं होता है। वास्तविकता में लोगों को प्यार नहीं पता है, क्योंकि अगर प्यार का वास्तविक मतलब समझा जाए तो वो होता है केयर करना एक दूसरे की। और केयर करने से मतलब होता है कि आप एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हैं। और इमोशनल अटैचमेंट केवल एक तरफा कभी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने प्रेमी से या किसी भी व्यक्ति से, दोस्त से इमोशनली अटैच्ड हैं, वो आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है और आप उसके पैरों में गिरे पड़े हैं और बस आप उसकी केयर करते हैं। ये ऐसा नहीं चलता है। लोग जितना मर्जी प्यार को अनकंडीशनल कहें, ये वो लोग हैं जिनको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, या अभी अपनी इल्यूजनरी वर्ल्ड में, काल्पनिक दुनिया में ही खोए हुए हैं, क्योंकि प्यार कभी अनकंडीशनल नहीं होता है। आप किसी से कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी करते हो तो बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर करते हो, कुछ ना कुछ, चाहे वो थोड़ी सी इज्जत ही क्यों ना हो। तो अगर अनकंडीशनल है तो थोड़ी सी इज्जत भी आप क्यों उम्मीद करते हो? क्यों नहीं? आप दूसरा गालियाँ देता है तो झेलते रहते हो, लेकिन नहीं होता ना। आप किसी के लिए बहुत करते हो, उसको वक्त देते हो, टाइम देते हो, और दूसरा आपको सिर्फ धुतकारता है, डांटता है। कितनी देर तक आप उसको प्यार दोगे? अगर आपको प्यार मिल ही नहीं रहा और आप केवल दे ही दे रहे हो,
तो जो आपके प्यार का जो अकाउंट है या अमाउंट है, जो राशि है, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे बैंक में कोई राशि है, पैसा है, अगर आप उससे निकाल ही निकाल रहे हो तो ख़त्म हो जाएगी ना एक दिन। अगर उसमें जमा भी होता रहे, निकालते भी रहे, तो उसमें बना रहेगा। अकाउंट में अमाउंट जो होता है वो बना रहेगा। ऐसे ही प्यार होता है। आपको कोई प्यार देता है, आप उसको देते हो, तो प्यार बना रहता है। लेकिन एक तरफा हो जाए तो ख़त्म हो जाता है। तो यही बात, यही है कहने की मतलब कि वास्तविकता को समझें। वास्तविकता है क्या? दुनिया में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगे तो हमेशा हर मामले में चोट खाओगे, धोखा मिलेगा और निराशा ही हाथ लगेगी। प्रैक्टिकल होने का सबसे आसान तरीका ये है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है आप उसको समझ जाएं। तो उसको समझ जाएंगे तो आसानी रहेगी। मानव का क्या स्वभाव है? वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। अगर उसको आपसे कोई फ़ायदा है, किसी भी किस्म का फ़ायदा हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, तब तो वो आपकी केयर करेगा, तब तो वो आपके साथ आपके पास आएगा। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को आपसे किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो आपको बिल्कुल छोड़ देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या किया था, आप उसके लिए क्या करते थे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। वो ये सोचता है कि आप अभी उसके लिए कितने यूज़फुल हो और आगे कितने यूज़फुल रहोगे। तो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। यही वास्तविक प्रैक्टिकल थिंकिंग है। अगर उसको लगता है कि उसको आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा, तब भी वो आपको छोड़ने में वक्त नहीं लगाएगा। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि इस मतलबीपने के ऊपर उठ के रिश्तों को अहमियत देते हैं और वो आपने उनके लिए जो किया था उसको याद रखते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ना के बराबर होते हैं। इसलिए इन लोगों को कंसिडर करके ज़िंदगी में आम राय बनाना बहुत ही गलत है। क्योंकि ऐसे लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है जो कि आपके किए गए फेवर्स होते हैं उसको याद रखें, या आपके किए गए जेस्चर्स होते हैं, फ्रेंडली जेस्चर्स होते हैं, उनको याद रखें। तो बस कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए यूज़फुल नहीं हैं तो वो आपको छोड़ देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आसपास रहें, आपको इज़्ज़त दें, आपको प्यार करें, तो आपको यूज़फुल होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। अब यूज़फुल कैसे हो सकते हो? फाइनेंशियली अगर आप लोगों से स्ट्रांग हैं, आप उनके काम आ सकते हैं, तो तब भी लोग आपके आसपास रहेंगे। आप इमोशनली उनको अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो भी आपके आसपास रहेंगे। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वो इमोशनली वीक है, तो आप उसको गाइड करते हो, आप उसको मोटिवेशन देते हो, तो भी आपके आसपास रहेंगे। तो कुल मिला के लोग आपके आसपास तभी रहेंगे अगर आप उनके लिए यूज़फुल हो। लेकिन अगर आप हमेशा रिसीवर हो, रिसीविंग एंड पे ही हो, मतलब इमोशनली भी वीक हो, फाइनेंशियली भी वीक हो, बस आपको चाहिए, आप दे कुछ नहीं सकते, और फिर आप बोलते हो कि लोग हमारी केयर नहीं करते, तो आप समझो, प्रैक्टिकल तौर पे समझो, लोग मतलब ही हैं, मतलब से ही चलते हैं। और अगर आप उनके किसी काम के नहीं हो तो आप किसी मतलब के नहीं हो। तो थोड़ा सा अपने आप को काम का बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी बहुत आसानी से निकले, लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपको प्यार करें, तो वही बात है, प्यार अनकंडीशनल नहीं होता। आपको कुछ देना पड़ेगा, आपके पास कुछ होना भी चाहिए देने के लिए, पर क्या आपके पास है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी होता है खुद के ऊपर काम करना। जो लोग सिर्फ लड़कपन में या जवानी में बस आकर्षण की वजह से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास कुछ देने के लिए होता नहीं है, सिर्फ वक्त होता है। वक्त की अहमियत लोगों को समझ में नहीं आती है। उन्हें वक्त नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी वक्त चाहिए जब बोरियत होती है, लेकिन इससे ज़्यादा वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे इस वजह से, क्योंकि आप उनको वक्त देते हो। उनको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो ज़िंदगी में मायने रखती हैं। तो अच्छी बात है, लोगों को यही सोचना चाहिए कि लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपना फ़ायदा नुकसान सोचते हैं। जैसे अब इस लड़की ने मैसेज किया है, तो इनका जो प्रेमी था ऑब्वियसली है उसको बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, कोई खूबसूरत लड़की मिल रही होगी, उसके साथ रिलेशनशिप होगा या लगता होगा कि इससे बेटर मिल जाएगी, तो उस आदमी ने इनको छोड़ दिया, ठीक है ना। अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो बेटर नहीं मिलेगी कोई, या जिसके साथ रिलेशनशिप होगा वो टूट गया होगा, तो यार चलो अब यही मिल जाए, टाइम पास हो जाए। तो बस ऐसे ही होता है, लोग अपने मतलब से चलते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ जाओ कि अगर कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो बस फिर उसको छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि लोग आपको वैल्यू दें। वही समझदारी होती है। नहीं तो पास्ट को लेकर सोचते रहो कि मैंने इतना कुछ किया, क्या सुबह से लेकर शाम तक मैसेज करने को इतना कुछ करना कहते हो। यही तो करते रहते हैं लोग कि मैंने उसको इतनी अटेंशन दी। क्यों दी अटेंशन खुद को देनी थी। खुद को इस लायक बनाते कि वो व्यक्ति अगर तुमको छोड़ता तो उसको लगता कि मैंने गलती कर दी और वो वापस आता। और ऐसे ही होता है, लोग अपने मतलब से आते हैं, कोई तुम्हारे देख के थोड़ी आ रहा है, कोई तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहा है। अपना काम होता है, अपना फ़ायदा होता है, उनको लगता है कि हाँ इसके साथ रह के फ़ायदा तभी तो आएंगे। ये होती है प्रैक्टिकल सोच। इमोशनल थिंकिंग से काम नहीं चलता। इमोशनल थिंकिंग से सिर्फ डिप्रेशन मिलता है। थैंक यू। सिर्फ डिप्रेशन।